बात एक नारी की है, एक नारी की अस्मिता की है, उसकी इज्जत पे एक हमला किया गया है। अब नारी की इज्जत पर जब हमला होगा तो आपको या तो कृष्ण के साथ खड़ा होना होगा, या तो शासन के साथ खड़ा होना होगा, या राम के साथ खड़े हो या रावण के साथ खड़े हो, ये आपका चरित्र बताएगा। जब मुख्यमंत्री किसी का हिजाब नोच सकता है, मुख्यमंत्री किसी के सर से दुपट्टा खींच सकता है, मुख्यमंत्री किसी का आंचल छीन सकता है, तो बाकी के जो लंपट लौंडे हैं वो क्या करेंगे? देश को तय करना है कि हम कृष्ण के साथ खड़े होंगे या दुशासन के साथ खड़े हो जाएंगे। इस देश को तय करना होगा कि वो रावण के साथ खड़ा होगा जो माता सीता का हरण करता है, या प्रभु राम के साथ खड़ा होगा। जब कृष्ण के देश में महिला सुरक्षित नहीं है और आप कह रहे हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, तो सवाल आप पर बनता है। सलाम आदाब, मैं आपके साथ शरीफुल्लाह। इस वक्त देश में हिजाब और नकाब को लेकर चर्चा हुई है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि मॉडर्न इस्लाम को अपनाना है तो हिजाब की ज़रूरत क्या है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का नकाब और हिजाब खींचा उतारा, उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ऐसी घटना एक मुख्यमंत्री के द्वारा करना शर्मनाक है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस मोहानी, स्कॉलर हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्पीकर हैं और तमाम ऐसे मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि बहुत जगह पर उनके समर्थन में भी लोग बोले कह रहे हैं कि स्वास्थ्य नहीं ठीक है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं कि इंसान है, सिर्फ नकाब ही छुआ है, कहीं और भी छू सकते थे। इन सब पर इनकी क्या राय है? सीधा सवाल होगा कि मुस्लिम महिला का नकाब खींचा गया भरी महफिल में, वो भी एक मुख्यमंत्री के द्वारा, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो मुझे आपके सवाल पर आपत्ति है। आप कह रहे हैं मुस्लिम महिला का। मैं एक भारतीय हूं और फिर एक मैं भारतीय मुस्लिम हूं। मुझे एक भारतीय होने पर गर्व है और मुझे गर्व है अपने मुसलमान होने पर। तो ये बात, एक भारतीय महिला की जो अस्मिता का परचम था, जो उसका हिजाब था, वो घूंघट भी हो सकता था, वो पल्लू भी हो सकता था साड़ी का, उसे एक व्यक्ति के द्वारा, मुख्यमंत्री कहें नीतीश कुमार के जरिए खींचा गया। तो यहाँ सवाल ये है कि जो हंस रहे थे आप उन्हें कहाँ खड़ा करते हैं, या जो खींच रहे थे आप उन्हें खड़ा कहाँ करते हैं? हम महाभारत के देश में रहते हैं, हम कृष्ण के देश में रहते हैं। वही कृष्ण कि जिनका प्रेम सूफियों के यहाँ भी परवान चढ़ा। कभी रसखान मिलते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी मिलते हैं, अब शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी मिलते हैं, शाह तुराब काजिम शाह कलंदर मिलते हैं, शाह तुराब कलंदर मिलते हैं, मिर्ज़ा मजहर अली जाने जाना मिलते हैं, हसरत मोहानी मिलते हैं। सूफी प्रेम में कृष्ण नजर आते हैं और उस कृष्ण की धरती की बात है। उस कृष्ण की धरती पर फिर एक बार चीरहरण हुआ है। अब सवाल उन नेताओं से है जो हंस रहे थे, वो किसके साथ है? सनातन का दंभ भरने वाले सरकार में बैठे हुए लोग आज ये बताएं कि क्या वो शासन के साथ में है, वो दुर्योधन के साथ में है, या श्री कृष्ण के साथ में है? ये सवाल मुसलमान और हिंदू का है ही नहीं, ये सवाल नारी की अस्मिता का है और उसे वहां पूछा जाना चाहिए। दरअसल गलत सवाल लिया जा रहा है। हाँ, लेकिन ये भी तो है ना, नारी की अस्मिता भी अब धर्म के हिसाब से भी तय होने लगी है कि अगर कोई और धर्म की होती तो ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं होती। इधर अब जब लगातार जिस तरह से आपने देखा होगा कि माइनॉरिटी के निशान बजा, हो सकता है उनको लगा ये होगा कि आप कह रहे हैं ना, इसी देश में मणिपुर में एक महिला नग्न करके घुमाई जाती है, उसका रेप किया जाता है, तो क्या वो मुसलमान थी? इसी देश में हाथरस में एक बिटिया की लाश को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जाता है, उसका रेप किया जाता है, क्या वो मुसलमान थी? इसी देश में उन्नाव में एक पार्टी का विधायक एक बेटी का चीरहरण करता है, क्या वो मुसलमान थी? लेकिन सवाल इतना है। बड़ा पद तो नहीं, वो मुख्यमंत्री के जरिए अगर ये देखिए, होता है तब पद, सवाल पैदा होता है। कोई सवाल नहीं पैदा होना चाहिए। जब हम ये गलत सवाल लेने लगते हैं तो सवाल बनते हैं। हम उन सवाल को गलत ढंग से एड्रेस कर रहे हैं। इस समय देश को सही परिप्रेक्ष्य में देखने का है। इस देश को तय करना है कि हम कृष्ण के साथ खड़े होंगे या दुशासन के साथ खड़े हो जाएंगे। इस देश को तय करना होगा कि वो रावण के साथ खड़ा होगा जो माता सीता का हरण करता है, या प्रभु राम के साथ खड़ा होगा। सवाल यहाँ आके अटक रहा है। सवाल ये है, अगर इस सवाल को आप सही से एड्रेस तो कीजिए। आप क्यों वहां मुसलमान तो को महाभारत हो गई थी, यहाँ तो तो कोई अब ये इन्हें तय करना है ना, ये तय उन्हें करना है।
जो हरे रामा हरा कृष्ण का जप कर रहे हैं, ये तय उन्हें करना है जो जय श्री राम के शंखनाद करने की बात करते हैं, जो लोगों से जबरन कहते हैं कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ, ये इन्हें तय करना है। अब ये तय करें कि ये किसके साथ खड़े हैं, क्योंकि बात एक नारी की है, एक नारी की अस्मिता की है, उसकी इज्जत पे एक हमला किया गया है। अब नारी की इज्जत पर जब हमला होगा तो आपको या तो कृष्ण के साथ खड़ा होना होगा, या तो शासन के साथ खड़ा होना होगा, या राम के साथ खड़े हो या रावण के साथ खड़े हो, ये आपका चरित्र बताएगा। इसलिए देश को समझना है। अब ये बात देश को समझना है राजनीति से परे जाकर। हम धर्म में पकते हैं ना, इस देश की आत्मा में धर्म बसता है, वो कोई भी धर्म हो सकता है, बुद्धिज्म हो सकता है, क्रिश्चियनिज्म हो सकता है, इस्लाम हो सकता है, सनातन हो सकता है, वैदिक हो सकता है, जैन हो सकता है, तरह तरह के धर्म है, लेकिन धर्मों में पकता है ये देश, इसकी आत्मा में शामिल है, इसकी कड़ में धर्म शामिल है। अब इसको तय करना होगा ना। अब इसका दृष्टिकोण आप कैसे बदल देंगे? अब आप बताइए, आप जब ये कह देंगे, सवाल छोटा हो जाता है। जब हम मुस्लिम महिला कह देते हैं तो सवाल छोटा हो जाता है, मुद्दे को छोटा करने की साजिश है ये। जैसे ही हम कहते हैं कि मुस्लिम महिला का भी हिजाब नोचा गया तो हम सवाल को छोटा कर देते हैं। जब कृष्ण के देश में महिला सुरक्षित नहीं है और आप कह रहे हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, तो सवाल आप पर बनता है। लेकिन वो उनकी दृष्टिकोण क्या रही है? वो राम के साथ हैं कि रावण के साथ हैं? संजय निषाद जो मीडिया में बाइट देते हैं, हंस रहे हैं, उनके लिए लगता है कि ये कॉमन सी चीज है। कहते हैं कि सिर्फ नकाब ही छुआ है, कहीं और भी छू सकते थे। तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो भी बिल्कुल उन्होंने तो तय कर लिया ना, उन्होंने तो अपना पाला खींच लिया। उन्होंने कह दिया कि मामा शकुनी के साथ हम खड़े होंगे हंसने वालों में। उन्होंने तो अपना पाला तय कर लिया ना। अब ये जो सनातन धर्म को मानने वाले हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, अब वो तय करें कि क्या वो दुर्योधन और दुशासन के साथ खड़े हो जाएंगे और उनके साथ खड़े होकर ठहाके लगाएंगे, या फिर हरे राम और हरे कृष्ण का जप करते हुए श्री कृष्ण की तरफ खड़े होंगे और ये कहेंगे कि नहीं, अगर जब जब किसी महिला का चीरहरण होगा तो फिर महाभारत होगी और उसके बाद धर्म का राज कायम किया जाएगा। अब ये सवाल भारत का सवाल है, ये सवाल हरगिज किसी मुस्लिम का सवाल नहीं है और हरगिज ये किसी हिंदू का सवाल नहीं है। ये सवाल इस देश की आत्मा का सवाल है और ये इस देश का सवाल है। इसको देश के सवाल के तौर पर देखिए, सवाल को छोटा मत कीजिए। बात बड़ी है, बात इतनी बड़ी है कि एक व्यक्ति जो बहुत संवैधानिक पद पर आसीन है, वो व्यक्ति ऐसा आचरण कर रहा है तो नीचे क्या संदेश जाएगा। सवाल यहाँ खड़ा है कि जब मुख्यमंत्री किसी का हिजाब नोच सकता है, मुख्यमंत्री किसी के सर से दुपट्टा खींच सकता है, मुख्यमंत्री किसी का आंचल छीन सकता है, तो बाकी के जो लंपट लौंडे हैं वो क्या करेंगे? सवाल यहाँ जा रहा है। अब देश की बेटियों को तय करना है कि आज 10,000 रुपए में अपनी अस्मिता बेची है, या बंगाल में भी बेचेंगे, या आसाम में बेचेंगे, या तमिलनाडु में बेचेंगे। सवाल यहाँ है। अब इस सवाल का जवाब हमें खोजना है और इस देश को खोजना। आखिरी सवाल होगा, जिस तरह से आपने देखा होगा जिस महिला के साथ, आपका कहने का मतलब है मुस्लिम महिला ना कहें, लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर वो मुस्लिम महिला ना होती, मैं मुस्लिम महिला कह रहा हूँ, कोई और होता और उधर नीतीश कुमार के अलावा कोई मुस्लिम होता, तो क्या लगता है ऐसे ही खामोशी, ऐसे ही समर्थन उनको भी मिल रहा होता, ऐसे ही आप भी ये कह रहे होते? देखिए, अगर कोई और होता तो फिर बात फिर वही आती है ना, बात वही आती, बात होती वही ना, व्यक्ति कोई होता। हम ये क्यों मान लेते हैं कि हमारी जगह यूं होता? ये गलत बहस को गलत ढंग से आगे ले जाने की बात की जाती है कि अगर हमारी जगह दूसरे नाम का होता, ये कोई बात नहीं होती। जो है उस पे एक्चुअल पे बात करें ना, जो हुआ है। अब सवाल उनके पक्ष में डालिए, आप ही क्यों हर चीज का जवाब देंगे? दुनिया में हर सवाल का जवाब नहीं होता, कई सवालों का जवाब सवाल ही होता है। और ये सवाल वापस उनके पाले में है कि अब वो ये बताएं कि वो कृष्ण के साथ हैं या दुशासन के साथ में हैं, वो बताएं कि वो रावण के साथ खड़े हैं जो माता सीता का हरण करता है, या प्रभु राम के साथ खड़े हैं, अब ये वो बताएं।